आज की हमारी केस स्टडी है मिस्टर ईश्वर की, जो फरवरी से ऑलमोस्ट 6 मंथ से L5S1 डिस्क बल्ज की वजह से ही वाज हैविंग बैक पेन अलॉन्ग विद द रेडिएटिंग पेन इन राइट लेग। सो 6 मंथ से इनको बैक में पेन हो रहा था, साथ में जो पेन था वो लेग में भी जा रहा था। और हमने अभी इनको ट्रीटमेंट किया है, इनका हमने 4th कायरोप्रैक्टिक सेशन किए हैं। सो इनके साथ बात करेंगे, अभी पूछेंगे इनसे इनका जो कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट के जो एक्सपीरियंस है इनका वो कैसा है, क्या प्रॉब्लम थी, कब से थी, कैसे हुई थी। तो ईश्वर कब से आपको प्रॉब्लम चल रही थी? मुझे प्रॉब्लम ऑलमोस्ट फेब स्टार्टिंग से हो गई थी। फेब स्टार्टिंग। तो उसके बाद फिर मैंने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, उनकी मेडिसिन मैं ले रहा था और रेस्ट कर रहा था सिर्फ। तो उतना ऑलमोस्ट 2 मंथ मैंने मेडिसिन लिए, फिर उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा। फिर मेडिसिन मैंने डिक्रीज की, फिर फाइनली आपके बारे में पता चला मुझे, फिर मैंने यहाँ सेशन स्टार्ट किया था, विच इज़ ऑलमोस्ट अ मंथ नाउ। एंड ये पेन काफ़ी हद तक कम है और आई वुड से 80% 90% कम हो चुका है। लिटिल बिट इज लेफ्ट ऑन this hip and calf little bit. So according to you 80% 85% पेन है वो भी आपका रिलैक्स हो गया है। 4 सेशन हम आपका करेंगे अभी। सो डिस्क बल्ज के केसेस में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी हम ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट्स को, तो वो ऐसा नहीं होता कि वो हर बार हमने एक सेशन किया। कई लोग हमारे पास इस एक्सपेक्टेशन से भी आते हैं और कभी कभी हमसे सवाल भी करते हैं कि क्या डिस्क बल्ज जो एक बार हमारे एडजस्टमेंट करने से ठीक हो जाता है। सो किसी केस में जब डिस्क बल्ज बहुत एक्यूट हो या माइल्ड हो तो उसमें 1 सेशन में भी इम्प्रूवमेंट हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो हम आपको रेफरेंस दिखाते हैं या ज़्यादातर जो हम इनकी वीडियो अपलोड करते हैं वो वही लोग होते हैं जिनके हमने 4-5 सेशन किए हुए होते हैं और उसके बाद उनको इम्प्रूवमेंट होता है। इस बीच में हम प्रिकॉशंस वगैरह भी बताते हैं, क्योंकि जब आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो उस बीच में आप प्रिकॉशंस लेते हैं, आगे बेंड करने को मना करते हैं या वजन उठाने को मना करते हैं। अगर वो सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो इसमें इम्प्रूवमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा होता है और 100% रिकवरी के चांसेस इसमें होते हैं। सो हमने इनको भी प्रिकॉशंस वगैरह बताया है, एक सेशन का भी हम आपके सामने करके दिखाएंगे। सो सबसे पहले हम जब भी हम एडजस्टमेंट करते हैं हर बार हम एक बार इनका मेजरमेंट ज़रूर करते हैं। जो भी पेशेंट को हम ट्रीटमेंट करते हैं एक बार मेजरमेंट करना ज़रूरी होता है, स्पेशली लेग लेंथ का एग्जामिनेशन करते हैं ताकि हमें इस बात का आइडिया होता रहे कि जो इनका पेल्विस है, जो इनका L5S1 है, उसमें कितना अभी मिसअलाइनमेंट है और कितना एडजस्टमेंट हो चुका है अब तक। सो मोस्ट ऑफ द केसेस इन 80% रूल, जब भी हमारा जो जिस लेग में हमारा पेन आ रहा होता है ज़्यादातर उस तरफ का जो हमारा इलियम पोस्टीरियर होता है, जैसे लेग से लूज रखिए, इसको लूज अपना नी बेंड करिए। सो अभी आप देख सकते हैं कि आफ्टर 4 सेशन बहुत माइल्ड सा जो राइट लेग है वो अभी भी उसमें थोड़ा सा शॉर्टनिंग है। वो मेरे ख्याल से आज का एक सेशन या एक सेशन इसके बाद अगर हम देखें तो उसमें कवर अप हो जाएगा। इनिशियली शॉर्टनिंग काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि इनका डिस्क बल्ज जो है L5S1 में है और इनका राइट साइड नर्व जो है कंप्रेशन है। तो राइट साइड नर्व कंप्रेशन होने की वजह से जो आपका इलियम पोस्टीरियर है वो ज़्यादातर उसी साइड होता है जिस तरफ उनका नर्व कंप्रेशन होता है, और लेग लेंथ शॉर्टनिंग भी उसी साइड ज़्यादातर हम देखने को हमें मिलता है ज़्यादातर केसेस में। उसके बाद हम एक बार टेंडर पॉइंट भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि L5S1 एरिया में जहाँ डिस्क होता है वहाँ इनिशियली काफ़ी टेंडर होता है। जैसे जैसे आपका पेन कम होना शुरू होता है वो टेंडरनेस कम होता है। अभी दर्द यहाँ पर कैसे? थोड़ा सा जब भी हमारा मिसअलाइनमेंट लोअर बैक में होता है तो हमेशा जो डॉर्सल स्पाइन है वो कंपनसेट करती है। तो वी हैव टू ऑलवेज चेक द डॉर्सल स्पाइन एंड वी हैव टू एडजस्ट द डॉर्सल स्पाइन फर्स्ट। जस्ट रिलैक्स, नेक को रिलैक्स छोड़िए, आप नीचे रिलैक्स छोड़िए। Flex your shoulders, breathe in, breathe out. Relax, loose. Yes, total relax, loose. नीचे जाने दो, हाँ, रोकना नहीं है अभी।
Breathe in, breathe out. Yes, very good. Straight. हाथ पकड़ लीजिए, कंधा ढीला छोड़िए, बिल्कुल रिलैक्स रखिए। टोटल लूज है बॉडी, लूज और बैक को ढीला रखिए। ब्रीथ इन, यस, ब्रीथ आउट। So you have seen that we have done the adjustment for the L5 S1. So this is his post session, and as he said, he is feeling much better with it. So thank you viewers for watching our video. Please share our video and please subscribe our channel. Subscribe करने के बाद please press the bell button also. Otherwise we will not get them from a new latest video notification. Thank you very much. Thank you, Ishwar. Thank you.